हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के रिगार्डिंग एक लेटेस्ट न्यूज़ जारी हुई है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि जिन भी बच्चों का स्टेटस यानी कि करंट स्टेटस अभी भी कल कि किसी प्रकार की उसमें समस्या दिखा रही है, इनरोलमेंट नंबर की समस्या हो या फिर पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है, तो उनके वेरिफिकेशन का कार्य मैंने आपको बताया था कि फिर से डेट बढ़ गई है। 15 तारीख तक आपके वेरिफिकेशन का कार्य वगैरह चलेगा। अगर उस दिन तक भी बहुत सारे फॉर्म वगैरह पेंडिंग पड़े रहते हैं तो फिर से उस डेट को एक्सटेंड किया जाएगा। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जाकर के आप देख सकते हैं, उसकी डेट एक्सटेंड हो गई है। और 13 तारीख के डेट में कल कि बहुत सारे बच्चों का स्टेटस फिर से अपडेट हुआ था या फिर कहिए कि वेरीफाइड वगैरह और रिजेक्ट वगैरह हुआ था। ठीक है, इसके अलावा आपका पैसा वगैरह कब तक आएगा, चाहे आप किसी भी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर प्री मैट्रिक के बच्चों की बात करें और पोस्ट मैट्रिक में कक्षा 11-12 के बच्चों की बात करें तो उनका पैसा यानी कि 9, 10, 11, 12 को बच्चों का पैसा आना स्टार्ट हो गया है। अभी कम मात्रा में पैसा आ रहा है, अब धीरे धीरे करिए कि आजकल के बाद से उनका प्रोसेस काफ़ी तेजी से चलेगा। इसके अलावा जो बच्चे यूजी पीजी या फिर डिप्लोमा ऐसे करिए कि बीए बीएससी एमए एमएससी बीकॉम एमकॉम डीएलएड आईटीआई पॉलिटेक्निक बीटेक बीसी एमसीए या फिर नर्सिंग वगैरह के या फिर जो भी कोर्स वगैरह करते हैं 12 के बाद जाकर के या फिर 10th के बाद से जाकर के जो भी कोर्स वगैरह करते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनका पैसा उनके बैंक अकाउंट में कब तक क्रेडिट हो जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज़ को देखिए कि ओबीसी के सभी पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की तैयारी यानी कि सारे काम वगैरह कंप्लीट हो गए हैं, बस तैयारी है। अब जब भी आपका पैसा भेज दिया जाए, कब भेजा जाएगा, यहाँ देखिए लखनऊ प्रदेश सरकार इस सत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के सभी पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए 922 करोड़ रुपए ज़्यादा बजट की व्यवस्था है। अधिकारियों का कहना है कि गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के लिए आधार आधारित पेमेंट अनिवार्य किया गया है। आपको मालूम है कि आधार पेमेंट बेस्ड सिस्टम के द्वारा डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में करिए कि पैसा आएगा, जो आपके बैंक अकाउंट आधार से लिंक होंगे, एनपीसीआई से मैप होंगे, उसी में आपका पैसा आएगा। इससे जेन्युइन छात्रों को ही लाभ पा सकेंगे, कोई फेक तरीके से स्कॉलरशिप और कोई धांधली वगैरह नहीं होगी। सरकार 2 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले ओबीसी परिवारों को छात्रवृत्ति के साथ शुल्क भरपाई की सुविधा देती है, बशर्ते पिछली कक्षा में न्यूनतम अंक 50% रहे हो। यानी कि जो आपका प्रीवियस ईयर का डाटा, मान लीजिए सपोज करिए कि आप कोई कोर्स कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में है या फिर फर्स्ट ईयर में है, मान लीजिए कि आप 12th के बाद जाकर के किसी कोर्स में एडमिशन लिए हैं, तो 12th में कम से कम आपका 50% होना चाहिए। ये ओबीसी की बात हो रही है और जितने भी कैटेगरी होते हैं सबके लिए क्राइटेरिया अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ देखिए 2022-23 में 24 लाख ओबीसी विद्यार्थियों को लाभ मिला था, जबकि बजट की कमी के चलते 5 लाख छात्र वंचित रह गए थे। यानी कि 5 लाख छात्र उस बार भी, हर बार यही होता है कि बजट की समस्या। आप चूंकि ओबीसी की बात करें तो जनसंख्या ज़्यादा ओबीसी की ज़्यादा है, अगर जनरल या फिर माइनॉरिटी या फिर एससी एसटी की बात करें तो ओबीसी में बहुत कई लाख बच्चे आते हैं, ओबीसी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो इसमें पिछली बार भी 5 लाख छात्र वंचित रह गए थे और जिसमें कहा जाता है उसके उनके स्टेटस में आ रहा था कि फंड की समस्या के कारण आपका पैसा नहीं आ पाया। ठीक है, पिछले वित्तीय वर्ष में 1514.86 करोड़ रुपए की व्यवस्था थी। इस बार अनुपूरक बजट में 330 करोड़ देने से मद में 2437 करोड़ रुपए की व्यवस्था हो गई है। यानी कि इस बार बजट भी आपका ज़्यादा हुआ है कि जो बच्चे पिछली बार बचे रह गए थे कम से कम इस बार ना बचे रह जाए। ठीक है, मतलब सबको लाभ मिल जाए। इससे करीब 30 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलने की संभावना है। पिछड़ा वर्ग कल्याण के प्रमुख सचिव ने बताया कि पर्याप्त बजट है, उम्मीद है कि इस बार सभी पात्र छात्रों को लाभान्वित किया जाएगा। यानी कि जितने भी पात्र छात्र छात्राएं हैं जिनका फॉर्म करिए कि वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो गया है, वेरीफाइड हो गया है, उनका पैसा आ जाएगा। अब कब से आपका पैसा आएगा ये जान लीजिए कि 22 मार्च से। अब देखिए 22 मार्च से ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हाँ 22 मार्च से ही आएगा, 15 से भी स्टार्ट हो सकता है। जब कह लीजिए कि पोस्ट मैट्रिक के बच्चों का 11-12 का भी बच्चों का सभी का स्टार्ट होगा, अभी उनका भी स्टार्ट है। तो अभी चेकअप का कार्य वगैरह चल रहा है, कुछ बच्चों का आया है, बहुत सारे बच्चों का नहीं आया है, कुछ ही बच्चों का आया है। तो 15 के बाद से मान के चल सकते हैं। 22 ऑफिशियल नोटिस में मेंशन है, इससे पहले ही या फिर कहिए कि इसके 1-2 दिन के आसपास में आपको अपना पैसा देखने को मिल जाएगा। सभी का पैसा लगभग आना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे आप जनरल से बिलोंग करते हो, एससी एसटी माइनॉरिटी ओबीसी, सभी का पैसा जो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के स्टूडेंट्स है, सभी का पैसा लगभग मान के चल सकते हैं मोटा मोटी 20-22 के आसपास से आपका पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। और एक दिन में किसी का पैसा नहीं आता है। सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि 18 से भेजा जाना स्टार्ट किया गया या फिर 22 से स्टार्ट किया गया, कोई जरूरी है कि हाँ आपका 22 को आ जाएगा, हो सकता है आपका 23 को आए, 25 को आए, 28 को आए, 30 तक आए, 31 तक जाकर के आए। मतलब उम्मीद यही रहती है कि मार्च में, चूंकि मार्च के बाद से अप्रैल में आपका कहिए कि नया सत्र वित्तीय वर्ष चालू हो जाता है, तो उसमें फिर से बजट को मैनेज किया जाता है, फिर से नए तरीके से फिर से बजट वगैरह को देखा जाता है और उस हिसाब से फिर मैनेज करके बाद में पैसा भेजा जाता है अप्रैल के लास्ट तक या फिर मई में जाकर के पैसा भेजा जाता है। लेकिन उम्मीद यही रहती है जब वित्तीय वर्ष आपका समाप्त होने वाला रहता है तो 31 मार्च से पहले सभी स्टूडेंट्स का पैसा भेज दिया जाता है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।